सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम तप के विषय में चर्चा कर रहे थे। तप क्या है और इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है। बिना तप के हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। दो शब्द बोले जाते हैं साथ साथ, त्याग और तपस्या। तो त्याग और तपस्या से व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। इसलिए हम तप को जान करके, उसको मान करके वैसा जब जीने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है। हमारा जीवन बहुत उच्च क्वालिटी का हो जाता है, गुणवत्ता से युक्त हो जाता है। हमारे अंदर सहन करने की शक्ति विकसित हो जाती है। सर्दी गर्मी, धूप बरसात, भूख प्यास, मान अपमान, अमीरी गरीबी, सुख दुख, ये सारी चीजें जो हमको विचलित कर देने वाली होती हैं, उनमें हम जब त्याग पूर्वक तपस्या पूर्वक जीवन को व्यतीत करने का पुरुषार्थ करते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। त्याग के विषय में गीता में बहुत ही सारगर्भित चीज दी गई है, सारगर्भित प्रसंग आया है कि वास्तव में ये जो त्याग है, जो तपस्या है, जो तप है, वो तप उसका स्वरूप क्या है, उसको हम कैसे जाने। तो तप के भी 3 प्रकार बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 प्रकार के तप हैं और उनमें भी कहा कि 3 प्रकार से तप का साधन करना चाहिए। मानसिक, वाचिक और शारीरिक। जब हम जो है उसको शारीरिक कहें, कायिक कहें, वाचिक जो वचन है, और मन से मतलब मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से हम अपने जीवन को तपस्वी बना सकते हैं। ये तप करने के 3 आधार हैं जिनके माध्यम से हम तप को साध सकते हैं, तपमय जीवन बना सकते हैं। और जो गुणवत्ता की दृष्टि से जो बात कही कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, एक एक को क्रमशः हम समझने का प्रयास करते हैं और ये सबको जानना ही चाहिए कि वास्तव में तप है क्या। विशद चर्चा हम इस पर करेंगे, एक एक बिंदु को समझते जाएंगे। सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का 14वां श्लोक, जिसमें जो कायिक तप है उसके विषय में चर्चा करते हुए कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम, शौचम आर्जवम,
ब्रह्मचर्यम अहिंसा च ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शारीरम तप उच्यते। उच्चारण करेंगे एक बार। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ध्यान देंगे। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम। वास्तव में तप क्या है? तो भगवान कह रहे हैं कि तप के विषय में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो शारीरिक तप है, जो कायिक तप है, अर्थात काया से इस शरीर से करने वाला तप है, वो देव अर्थात जो देवता हैं, और जो द्विज है, जो ब्राह्मण है, गुरु आचार्य है, और प्राज्ञा जो विद्वान है, उनकी पूजा। पूजा से तात्पर्य क्या है? पूजा से तात्पर्य ये है कि उनका यथा योग्य सम्मान करना, उनका आदर सत्कार करना। जो देवता है, जो कुछ भी हमको देने वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? देवता कहलाते हैं। तो उन देवों की हम संगति में रहें, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन न करें, उनका सदा सर्वदा सर्वत्र मान करते रहें, उनकी सेवा शुश्रूषा में अपने जीवन का हम कुछ हिस्सा, कुछ भाग जरूर प्रदान करें उनको। इस जीवन की सार्थकता के लिए हम जब विद्वानों का, गुरुजनों का, अपने से बड़ों का, और इसीलिए कहा कि इसमें हमारे उपनिषदों में कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब देव कहलाते हैं। और इन देवताओं की पूजनम, देवताओं का क्या करना? पूजन करना। पूजन का तात्पर्य, और विशेष रूप से इस बात को समझें कि पूजा का तात्पर्य केवल ऐसा नहीं कि किसी की आरती उतारना, उसको फूल माला चढ़ाना या घंटी घड़ियाल बजाना। वो भी एक उपाय है मन की शांति के लिए, वो भी एक विधा है। मैं उसका अतिक्रमण नहीं करता हूं, उसका निषेध नहीं करता हूं, परंतु इस बात का ध्यान जरूर रखें, यथा योग व्यवहार करना।
जैसे माता पिता गुरु आचार्य अतिथि हैं, अब वो आपके घर आए या आपके पास हैं, आप उनकी खूब पूजा कर रहे हैं, उनके हाथ पैर दबा रहे हैं, लेकिन उनको भूख लगी है, भोजन नहीं दे रहे, तो ये उनकी पूजा है क्या? अतिथि आया है बाहर से, प्यासा है, आप उसको आरती उतारी, आपने चंदन लगाया, तिलक लगाया, चरण भी धोए, उसकी परिक्रमा भी की, लेकिन उसको जल के लिए नहीं पूछा, तो अतिथि पूजा हुई क्या? तो पूजनम का तात्पर्य यह है कि यथा योग उसका सत्कार करना। और इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो विद्वान हैं, जो समष्टि के लिए अपने जीवन को जीते हैं, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, माता पिता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, आचार्यों का, अपने से बड़ों का, ब्राह्मण का, देवताओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि उनका मान नहीं कर सकते हैं, उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो उनका अपमान करने का अधिकार हमको नहीं है। अगर ऐसा आप जीते हैं तो ये भी एक क्या है? तप कहलाता है। क्या है ये? तप कहलाता है। अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके, अपने सुख सुविधाओं की तिलांजलि दे करके, अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए, उनको यथा योग्य उनका जो है सहयोग करते हुए, उनका जो है परोपकार करते, उनकी सेवा करते हुए यदि हम कुछ करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है? तप कहलाता है। बहुत उत्तम बात है, इसको हमारे जीवन में उतारने की बात है। ये उपदेश की बात नहीं है, इसको जीवन में जीने की बात है, और ये सबके जीवन में है। कोई व्यक्ति आध्यात्म का जीवन जी रहा है, ऐसा नहीं कि उसी के लिए ये है। संसार में जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे संसार में हो, ये सबके लिए अत्यंत व्यवहार की चीजें हैं, इनको धारण करना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, सबके लिए। तो और क्या कह रहे हैं? शौचम आर्जवम, शौचम आर्जवम, इस पर ध्यान दीजिए। शौच, शौच के विषय में आपने खूब पढ़ा है। अंतःकरण की भी शुचिता होनी चाहिए और बाहर की भी शुचिता होनी चाहिए। ये भी तप कहलाता है, शारीरिक तप है ये, कि हम शुद्ध रहें, सरलता से रहें, और ब्रह्मचर्य, जो शौच को तात्पर्य होगा शुद्धता, शुचिता, पवित्रता, बाहर से भी होनी चाहिए और अंदर से भी होनी चाहिए। आर्जवम, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। तो बड़ा टेढ़ा व्यक्ति है ये तो है, लोग डरते हैं, अरे वो बड़ा टेढ़ा है, उससे बात करना हमको जो अच्छा नहीं लगता। इतना सरल व्यक्ति को होना चाहिए कि आपसे लोग आकर के, मिल करके उनको शांति हो, उनमें बहुत ही सुख का अनुभव उनके अंदर आए। इतनी सरलता हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो सरल होना भी क्या है? तप का एक भाग है, एक पार्ट है। यदि सरल नहीं है तो इसका मतलब आप में तपस्या की कमी है। सरल होना चाहिए। और ब्रह्मचर्यम, कहा कि ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य भी तप है। ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, ब्रह्मचर्य के विषय में खूब आपने पढ़ा है, समझा है। तो ब्रह्मचर्य के द्वारा, तप के द्वारा जो है मृत्यु को भी जीत लेते हैं। इसलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह व्यक्ति भी जो है तप को धारण करने वाला होता है, वह तपस्वी होता है। और अहिंसा, अहिंसा का तात्पर्य आप समझते हैं, किसी की हिंसा न करना। इसलिए ये विशेष बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने जीवन में यदि हम इन चीजों का धारण करते हैं
तो ये क्या कहलाते हैं? ये शारीरम तप उच्यते। ये शरीर के तप हैं। शरीर के द्वारा आचरण में लाए जाने वाले इन गुणों का यदि हम अपने स्वभाव में पालन करते हैं तो ये शारीरिक तप कहलाता है अथवा कायिक तप कहलाता है। इसमें कभी भी हम प्रमाद ना करें, कभी भी आलस्य ना करें। और यदि हमने इसको ऐसे ही, ठीक है सब ऐसे बने हैं, लोगों ने बना रखे हैं, लिख रखे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इनमें से हम एक भी गुण को धारण कर लें, एक भी तपस्या को यदि धारण कर लें, तो हमारा जीवन उत्कर्ष युक्त हो जाएगा, उसमें कभी कोई न्यूनता नहीं रहेगी। और आगे कह रहे हैं, ये तो शारीरिक तप है, और अगला जो तप कहलाते हैं वो वाचिक तप, उसको भी लिख लीजिए। अनुद्वेग करम वाक्यम, बहुत उत्तम बात कही। अनुद्वेग करम वाक्यम। वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। सत्यम प्रिय हितम च यत्। प्रिय हितम च यत्। और आगे कह रहे हैं, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मयं तप उच्यते। बहुत सुंदर बात कही, एक बार उच्चारण करेंगे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो बहुत सुंदर बात कही है कि वास्तव में ये जो शरीर के तो ऊपर वाले जो गुण हैं वो ऊपर के तप शारीरिक तप है, और मानसिक तप क्या है, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम। हम
उद्वेग से जो बोलते हैं, अर्थात जो हमारे को जो है इतने उद्वेग से भर देता है और दूसरों के अंदर भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो परेशान हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, हताश निराश हो जाता है। तो कह रहे हैं दूसरे के मन को उद्विग्न ना करने वाले अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाक्यों को बोलना जो दूसरों को उद्विग्न ना करने वाले हो, अर्थात दूसरों की शांति को भंग ना करने वाले हो, ऐसे वाक्यों को बोलना तप है। जैसे शांत जल में कोई व्यक्ति जरा सा छोटा सा ईंट पत्थर का टुकड़ा फेंक देता है तो उसमें इतनी तरंगे उठ जाती हैं, पूरा तालाब या जो जल है, जल राशि बिल्कुल हिल जाती है। ऐसे ही जब मन शांत हो किसी का, मन में प्रसन्नता है, मन सहज गति से चल रहा है और किसी ने ऐसे वचन बोल दिए कि उसकी शांति भंग हो गई, चलायमान हो गया, वो उसका मन उद्विग्न हो गया, परेशान हो गया, अनेक प्रकार से ऐसे विचार उसके अंदर उठने लगे जो उसकी मानसिकता को भंग कर दिया, उसकी जो शांति युक्त स्थिति थी उसको अशांति से भर देना, ये अतप है, अर्थात ये दोष है। यदि आप सोच विचार के बोलेंगे, आप मन में किसी प्रकार से ऐसे विचारों को ना आने दे और आ भी गए तो वाणी पर ना आने दे जो किसी के मन की शांति को भंग करने वाले हों। तो ऐसा यदि विचार के बोलते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो, सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो ये तप है, कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में है। हड्डी बनाता तो शायद इतनी लचीली ना होती, ये टाइट होती, कड़क होती। ये बड़ा कड़क बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कड़क है, तो कड़क नहीं, जो इतना जो है व्यक्ति जब कड़क बोलता है तो अन्य लोग भड़क जाते हैं, है? तो भड़के नहीं, अगर किसी के वचन को सुनकर के कोई व्यक्ति भड़क गया तो समझो बोलने वाला तपस्वी नहीं है। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसके वाणी में भी सत्यता है, प्रेम है, लेकिन सत्य को सुनकर के और प्रेम की भी वाणी जो नहीं समझता है और अपने विवेक के कारण मूर्खता में वो भड़क जाए, वो बात अलग है। तो इसलिए जो है अकड़ नहीं होनी चाहिए, अकड़ के नहीं, नम्रता से, सरलता से। अकड़ मुर्दे की खास पहचान है, अकड़ते नहीं जिनमें जान है। बोलते ये बड़ा व्यक्ति जानदार व्यक्ति है। जानदार का मतलब क्या है? मतलब उसमें लचीलापन होना चाहिए। व्यक्ति या कोई भी पशु पक्षी जब अपने प्राण त्याग देता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है? अकड़ जाता है। तो व्यक्ति, कुछ लोग जीते जी अकड़ते रहते हैं, हाँ? तो ऐसे अकड़ना उचित नहीं है। तो कह रहे हैं कि अनुद्वेग करम वाक्यम, उनके वाक्य बहुत सधे हुए होने चाहिए, प्रेम से सने हुए होने चाहिए, जो दूसरे के कान में पड़ते ही उनके अंदर और शांति स्थापित हो जाए, ना कि उनके अंदर स्थापित हुई शांति भंग हो जाए, ऐसा नहीं। इसलिए कहा पहले तोलो फिर बोलो। कुछ लोग बोलते हैं तो बोले पहले तो बोलते नहीं और बोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं ये, हाँ?
ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, दूसरी बात क्या कही, सत्यम प्रिय हितम चयत, वो सत्य से युक्त हो, असत्य नहीं, झूठी ही बड़ाई करते रहो। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, अब व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, अब उसको टांट कसते हुए बोलते हैं, आइए पहलवान जी आइए आइए। ऐसे वचन भी नहीं बोलना है, विपरीत लक्षणा में है, ऐसे नहीं। अब किसी के पास जमीन बिल्कुल नहीं है और बोले हमारे बीच में पृथ्वीपाल जी आ गए, अब किसी का नाम है तो बात अलग है। तो सत्य हो और प्रिय हो, सत्य से प्रिय हितम, प्रिय और हितकारी होनी चाहिए। वाणी का बहुत ही महत्व है, जीवन में बहुत महत्व है। इसलिए कहा कि प्रिय और हितम, हितकारक, सत्यम वद प्रियम वद, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। लोग बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, सच्चाई तो कड़वी होती है, सत्य कड़वा होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सत्य अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। देश काल परिस्थिति में एक ही वाक्य को आप अनेक प्रकार से बोल सकते हैं और यथा योग्य बोल सकते हैं। वही वाक्य बड़ों को बोलेंगे, उसका बोलने का लहजा अलग होगा। वही वाक्य अपने से बराबर को बोलेंगे, वो लहजा अलग होगा। अपने से छोटों को बोलेंगे, वो लहजा अलग होगा। एक ही मापदंड में हम सबसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यथा योग्य देश काल परिस्थिति में हमको जो वाणी का प्रवाह है, उस प्रवाह को समझ करके, सोच विचार करके ही बोलना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, अभी यही पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।